जब केदारनाथ में रात को एक साधु को दिखे साक्षात महादेव। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना देखकर मचा हाहाकार। दोस्तों, केदारनाथ को महादेव का घर माना जाता है। भक्तों का मानना है कि केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां महादेव सबसे ज्यादा भक्तों को दर्शन देते हैं और भगवान ने ऐसे ही अपने एक सच्चे भक्त को साक्षात दर्शन दिए हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे साधु की कहानी बताएंगे जिसने महादेव की एक झलक के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और महादेव की भक्ति के रास्ते पर निकल गया। तो आगे बढ़ने से पहले सभी महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिथुन उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला था। जब वो छोटा था तब से ही वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि जब उसने जन्म लिया था तो वो बहुत बीमार था और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था कि उसका बचना नामुमकिन है। तब उन्होंने महादेव की बहुत आराधना की और भगवान ने उन्हें उसे सही सलामत वापस लौटा दिया। मिथुन के लिए महादेव ही उसकी दुनिया बन चुके थे। हर दिन मिथुन महादेव के दर्शन करे बिना अपनी सुबह की शुरुआत नहीं करता था। उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि उसके जीवन का मकसद सिर्फ महादेव की एक झलक को पाना है और महादेव को ढूंढने के मकसद से अपने घर से 19 साल की उम्र में भाग जाता है और घर वाले उसे बहुत ढूंढते हैं पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो एक महादेव के मंदिर में पहुंचता है। इतनी छोटी उम्र में जब उसे किसी चीज का कोई दिमाग नहीं था। वो मंदिर के पंडित से पूछता है कि उसे महादेव कहाँ मिलेंगे। पंडित उसे बोलते हैं, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो बोलता है कि वो महादेव की खोज में वाराणसी से देहरादून आया है। पंडित बोलता है कि बेटा महादेव को साक्षात देखना इतना सरल नहीं है, उसके लिए कई सालों के तप लगते हैं। तब जाकर महादेव केदारनाथ जैसे पवित्र जगह पर दर्शन देते हैं। मिथुन उससे पूछता है कि तप क्या होता है। पंडित उसे बताता है कि जब एक मानव अपने सारे दुख सुख सुविधा और अन्न जल को त्याग कर सिर्फ महादेव के ख्यालों और आराधना में खो जाए और अपना सारा जीवन मानव कल्याण में बिता दे और एक पवित्र साधु का रूप ले ले, तब महादेव उसकी आराधना और तपस्या को देखकर उस पर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। मिथुन बोलता है, मुझे महादेव से कुछ नहीं चाहिए पंडित जी, मुझे बस उनके साक्षात दर्शन करने हैं और उन्हें मेरा जीवन लौटाने के लिए धन्यवाद देना है। लड़का महादेव को पाने की राह पर निकल जाता है और वो केदारनाथ की गुफा में करीबन 60 साल तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करता है। एक दिन वो महादेव की आराधना में आधी रात को केदारनाथ मंदिर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और केदारनाथ मंदिर के बाहर रोने लगता है। अब मिथुन एक साधु बन चुका था। उसने उसका पूरा जीवन महादेव की साधना में बिताया था और आज भी वो भारी बर्फबारी में महादेव के दर्शन पाने के लिए केदारनाथ मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है और वो उनसे लड़ता है कि वो बिना उनकी झलक देखे अपने प्राण नहीं त्यागेगा। उसके जीवन का बचपन से ही एक मकसद था कि वो अपने महादेव की झलक पा सके और अगर उसको उसके लिए 1000 साल भी बिना कुछ खाए पिए तपस्या करनी पड़े तो वो भी करेगा। और वो वहाँ ही महादेव से लड़ते लड़ते सो जाता है। सुबह मंदिर में पंडित जी आते हैं और मंदिर का द्वार खुला तो देखकर चौंक जाते हैं कि ये कैसे संभव है और वो मंदिर के बाहर सोए हुए साधु को यानी कि मिथुन को जगाने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने मंदिर का द्वार खोला है, वो कहीं साधु के रूप में कोई चोर तो नहीं है। वो साधु का सच पता करने के लिए मंदिर का कैमरा चेक करते हैं, जिसे देख न सिर्फ केदारनाथ के पंडित बल्कि स्वयं साधु भी पूरी तरह से चौंक जाता है। रिकॉर्डिंग में दिखता है कि महादेव को पुकारते पुकारते साधु केदारनाथ के बाहर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो अपने आप बेहोशी की हालत में खड़ा हो जाता है और उसे मंदिर का द्वार खुला मिलता है। वहाँ उसे बहुत सारे फल दिखते हैं। वो फलों को खाता है और महादेव की आरती करता है और अपने आप कुछ समय बाद मंदिर से बाहर आ जाता है और मंदिर के बाहर फिर से सो जाता है। उसके बाद मंदिर में से एक लड़का आता है। लड़का स्वयं महादेव का रूप लग रहा था। उसकी सुंदर आंखें जिसे देखकर पंडित भी चौंक गए थे कि ये लड़का कौन है और जो मंदिर में से आ रहा है। उसे पहले कभी केदारनाथ में किसी के द्वारा देखा भी नहीं गया था। फिर वो लोग देखते हैं कि वो लड़का साधु को एक चादर उड़ा रहा था और साधु के सर पर हाथ फेर रहा था। साधु उसे एक झलक में देख ही समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके महादेव हैं और वो उन्हें देख अपने मन में ही महादेव का बहुत धन्यवाद करता है और उनसे और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस साधु का आशीर्वाद लेते हैं कि वो बहुत महान है, जिसे महादेव स्वयं ने दर्शन दिए हैं। दोस्तों, आपको ये महादेव का चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।